ओके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद का 14वां अध्याय और 8वां श्लोक है ये। तो ये जो श्लोक है ब्रह्मा जी उच्चारण कर रहे हैं इसका, और एक प्रार्थना के रूप प्रार्थनाएं भगवान को ऑफर कर रहे हैं वो कृष्णा को। तो ब्रह्म विमोहन लीला आती है 10वें ये 14वें अध्याय में, जहाँ पे ब्रह्मा जी जो हैं वो भ्रमित हो जाते हैं कृष्ण लीला में। कृष्ण को इस प्रकार से बाल सखाओं के साथ, हाँ, आनंद पूर्वक लीलाओं में मग्न देखकर तो वो भ्रमित हो जाते हैं, और कृष्णा को है ना टेस्ट करने के लिए वो जितने जो बाल गोपाल हैं, गाय हैं, बछड़े हैं, जो वो उनको छुपा देते हैं 1 साल के लिए। हाँ, और जब फिर वापस आके देखते हैं तो एक्चुअली वो देखते हैं कि कृष्णा ने सेम वैसे ही उतने ही बाल ग्वाल और गाय बछड़े बना दिए हैं, और सबके साथ वैसी लीला कर रहे हैं जैसे वो पहले करते थे। तो उससे फिर ब्रह्मा जी को यह समझ में आ जाता है कि एक्चुअल में ये जो बालक है ये है ना स्वयं भगवान है। और फिर भगवान उन्हीं के सामने वो जितने सारे हजारों हजारों बाल ग्वाल बछड़े गाय होती हैं वो विष्णु रूप जो है वो धारण कर लेते हैं। तो उससे उनको समझ आता है कि ये सब कृष्णा के ही जो है वो एक्सपेंशंस हैं। और इसके बाद वो इस प्रकार से जो है फिर वो भगवान को प्रार्थनाएं ऑफर करते हैं। बहुत अच्छी प्रार्थनाएं हैं, सारी ही बहुत सुंदर प्रार्थनाएं हैं, लेकिन इसमें से आज ये वाली प्रार्थना के ऊपर हम चर्चा करेंगे, जो कि हम सबके जीवन के लिए, खासकर भक्ति में जीवन के लिए इसमें काफी इम्पोर्टेंट बातें हैं, जिनका हम ध्यान रखेंगे तो हम अपने ना भक्ति रूपी जो जहाज है हमारा भक्ति रूपी जहाज को हम इस संसार के है ना समुद्र से और उस समुद्र में आने वाली तूफानों से, बड़ी बड़ी लहरों से हम है ना संभाल के अपने अपने जहाज को जो है पार करके ले जाएंगे। नहीं तो क्या होगा, हम हो सकता है हमारा हमारा जहाज जो है भक्ति का बीच में ही डूब सकता है जब बहुत सारे तूफान आएंगे। और नो डाउट हम समुद्र में हैं तो तूफान तो आएंगे ही। तो ये एक्सपेक्ट करना कि तूफान नहीं आएंगे तो ये एक बहुत इमेच्योर थिंकिंग होगी, है ना। तो इसलिए लेट्स सी ब्रह्मा जी यहाँ पे क्या क्या कह रहे हैं, क्या प्रार्थना कर रहे हैं एक्चुअली बेसिकली। तत्तेनुकंपा सुमिक्षमाणो भुंजान एवा आत्मकृतं विपाकम हृद्वाग्वपुभिर्विदधन् नमस्ते जीवे तयो मुक्ति पदेशो दया भाग। तो तत्ते अनुकंपा सुमिक्षमाणो भुंजान एव आत्मकृतं विपाकम हृद्वाग्वपुभिर्विदधन् नमस्ते जीवे तयो मुक्ति पदेशो दया भाग। तो सुशील बाबा जी क्या ट्रांसलेशन बता रहे हैं इसका, कि माय लॉर्ड है, हे मेरे प्रभु, वन हु अर्नेस्टली वेट्स फॉर यू टू बिस्टो योर कॉजलेस मर्सी अपॉन हिम। तो जो भी व्यक्ति, हे मेरे प्रभु, जो कि बहुत ही तीव्र इच्छा से इंतजार करता है क्या कि आप अपनी अतुकी कृपा उसके ऊपर करें, और क्या करते हुए ऑल द वाइल पेशेंटली सफरिंग द रिएक्शंस ऑफ हिज पास्ट डीड्स। और इस प्रकार से कृपा की कामना करते हुए और साथ में अपने पिछले कर्मों के कारण जो उसको उसके रिएक्शंस जो हो रहे हैं, उसके फल के कारण जो उसको कष्ट मिल रहे हैं, उसको पेशेंटली मतलब उसको बड़े धैर्य से सहन करते हुए और आपको अपने हृदय के साथ, शब्दों के साथ, अपने शरीर के साथ जो है
रिस्पेक्टफुल ओबेसेंसेस, आपको आदर देते हुए हाँ लगा रहता है। जीवेत यो, तो इस प्रकार से जो व्यक्ति है, इज श्योरली, हाँ डेफिनेटली मतलब पक्का जो है उसको मुक्ति, हाँ या आपके चरणों में जो है शरण मिल जाएगी। हम्म वो एक प्रकार से उसका क्या बन जाता है, राइट बन जाता है। हम्म तो एक प्रकार से एक बार तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, Srila Sridhar Goswami Swami explains in his commentary that as a legitimate son has to simply remain alive to gain an inheritance from his father, one who simply remains alive in Krishna consciousness, following the regulative principles of Bhakti Yoga, automatically becomes eligible to receive the mercy of the personality of Godhead. In the other words, he will be promoted to the kingdom of God. तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, बता रहे हैं श्रीधर स्वामी जी की कमेंट्री में बताया है कि जिस प्रकार से एक संतान को, है ना, जैसे सन है लड़के को, अगर वो जब पिता उसके, है ना, जाते हैं उस वक्त मृत्यु के समय, अगर वो उसको क्या करना होता है, अगर वो सिर्फ जीवित है तो उसको ऑटोमेटिकली क्या है, अपने पिता की संपत्ति, है ना, मिल जाती है। उसके उसके लिए अलग से कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। तो उसी प्रकार से अगर हम जो है ना, भक्ति योगा के जो, भक्ति के जो प्रिंसिपल्स हैं, भक्ति के जो सिद्धांत हैं, उसको हम फॉलो करते रहेंगे तो हम ऑटोमेटिकली भगवान की कृपा के पात्र बन जाएंगे और भगवान के जो है धाम में जाने के लिए एलिजिबल बन जाएंगे। तो ये जो शब्द है सुमिक्षमाना, ये क्या बता रहा है कि भक्त जो है बहुत ही तीव्रता से भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करता है। जबकि साथ में अगर उसके जीवन में बहुत प्रकार के कष्ट भी चल रहे हैं उसके खुद की प्रीवियस सिंफुल एक्टिविटीज की वजह से। तो भगवान भगवद गीता में भी बताते हैं कि जो उसको भगवान को सरेंडर करता है फुली, तो वो अपने प्रीवियस कर्मा के रिएक्शंस के कारण सफर नहीं करता। तो तो ये जो पॉइंट है पर्पट में डिस्कस हुए हैं, तो उसको हम उसको एज पार्ट ऑफ श्लोका पे जो डिस्कशन करेंगे उसी में, है ना, चर्चा करेंगे, उस पॉइंट को उसमें कवर करेंगे, ताकि जो पॉइंट हम यहाँ पे जिस सीक्वेंस में कवर करना चाह रहे हैं उस प्रकार से वो हो सके। तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हैं ब्रह्मा जी हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, यहाँ या भक्ति में बने रहने के लिए, और अल्टीमेटली भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए। तो तत्तेनुकंपा सुमिक्षमानो, हाँ, तो हम सभी जो हैं अल्टीमेटली भगवान की कृपा, है ना, चाह रहे हैं। ऑफ कोर्स हम डिस्कस करेंगे उस कृपा का मतलब भी क्या है। हाँ, तो लेकिन वो कृपा किस आधार पे, हाँ, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, सुमिक्षमानो। हाँ, तो ये शब्द जो है सुमिक्षमानो, इसको हम थोड़ा समझेंगे। हाँ, तो सुमिक्षमानो का मतलब क्या हुआ, जैसे, है ना, सु का मतलब होता है अच्छा, अच्छी तरह से, हाँ, कोई भी चीज को अच्छे से करना, है ना। समीक्षमानो, समीक्षा, तो समीक्षा का मतलब क्या होता है, जैसे परीक्षा होता है ना, परीक्षा, अक्षा मतलब परीक्षा का मतलब टेस्ट करना। जैसे समीक्षा का मतलब जो बहुत गहराई से किसी चीज का क्या करते हैं, हम अध्ययन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, या फिर क्या कहेंगे उसका, रिसर्च करते हैं। तो सुसमीक्षमानो, हाँ, तो सुसमीक्षमानो का मतलब क्या हुआ कि जो बहुत अच्छे से क्या करता है, अध्ययन करता है, रिसर्च करता है, एनालिसिस करता है, किसका, भगवान का, भगवान को समझता है, रिसर्च करता है ना। तो कहने का मतलब ये क्या, कि वो भगवान को समझता है कि भगवान, है ना, कौन है, भगवान कैसे एक्ट करते हैं, और वो अगर किसी
मतलब वो जिस तरह से एक्ट करते हैं वो ऐसा क्यों करते हैं, जैसे हम भगवान की लीलाओं में ही देखते हैं, है ना। मतलब पहले तो ये समझना कि यह भगवान है कौन, अच्छा देवी देवता और भगवान में क्या फर्क है। और फिर भगवान के बहुत से ऐसे कार्य हैं कि अच्छा भगवान जो है वो, है ना, क्यों अवतरित होते हैं। जैसे ये एक क्वेश्चन है, ये जैसे रिसर्च में क्वेश्चन होते हैं ना अलग अलग। तो ये क्वेश्चन है कि अच्छा भगवान अवतरित क्यों होते हैं इस संसार में। ये एक प्रश्न हो सकता है। और क्या भगवान से संबंधित रिसर्च के बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, है ना। कि भगवान जो है वो, जैसे भागवतम में आता है कई जगह पे, जैसे युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं कि जो भगवान जो है वो पक्षपात करते हैं या भगवान पक्षपात नहीं करते हैं। हम्म भगवान किसको दया देते हैं, किसको दया नहीं देते हैं, हाँ। तो भक्तों के साथ वो कैसे डील करते हैं, भक्तों को वो हमेशा प्रेम करते हैं या भक्तों को कष्ट देते हैं, किस स्थिति में कष्ट देते हैं, किस स्थिति में कष्ट नहीं देते हैं, है ना। और भगवान की महानता को समझना। तो कहने का मतलब ये है कि हमें भगवान, मतलब हमें भगवान के साथ अपना संबंध बनाना है किस आधार पे, भगवान को समझते हुए, भगवान को समझते हुए। तो समझने का मतलब क्या हुआ। तो किस आधार पे समझना है हमें, ऑफ कोर्स शास्त्र के आधार पे हमें, है ना, समझना है। और और जब हम किसी के बारे में, अब देखोगे हम बहुत गहराई से समझते हैं, उसके गुणों के बारे में समझते हैं, तो फिर उससे क्या होता है, हमारे अंदर इच्छा आती है उस व्यक्ति को और जानने की, उस व्यक्ति, है ना, से अपना संबंध बनाने की। है जैसे भगवद गीता में भी श्लोक आते हैं इससे संबंधित, जैसे भगवान बताते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो, हाँ, मत्ता सर्वम प्रवर्तते, इति यो भजन्ते मां बोधा भाव समन्विता। हाँ 10.8 चतुश्लोकी भगवत गीता में जो आता है। तो अहम सर्वस्य प्रभवो। हाँ तो जब इस प्रकार से हम भगवान की महानता को समझते हैं कि भगवान जो है सब चीजों के मालिक है, अहम सर्वस्व, और सब कुछ जो है उनसे आता है। और सब चीजों को वही मेंटेन कर रहे हैं। और वो किस तरह से कर रहे हैं उसको समझने के लिए हम और डिटेल में भागवतम से इस चीज को पढ़ सकते हैं। हाँ अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, इति यो भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। तो जो इस प्रकार से जो इस चीज को समझता है, तो फिर वो उसके मन में क्या आ जाते, भजनते, उसके मन में भगवान के लिए भक्ति का, उनके प्रति सेवा का भाव जो है वो डेवलप हो जाता है। बुधा भाव, है ना। बुधा भाव मतलब क्या, कि बुद्धि के आधार पे भाव डेवलप होता है। तो कहने का मतलब कि हमारा जो भगवान को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, ऐसे नहीं कि बस भावुक होके कोई कुछ भी करे जा रहे हैं, या इवन कृष्णा से संबंधित भी, जैसे वो लोग हैं, है ना, राधे राधे कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं, है ना, लेकिन उनको भगवान के तत्व के बारे में कुछ भी, है ना, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हम्म तो ऐसी भक्ति नहीं होनी चाहिए हमारी। हाँ बुधा भाव समन्विता, जब बुद्धि के आधार पे भाव आता है एक्चुअल में, जब हम भगवान की महानता को समझते हैं, है ना। और भी कई जगह पे आता है, कोई और श्लोक बताना चाहेंगे जहाँ पे यही यही वाला सिद्धांत भगवद गीता में और भगवान कई जगह पे बता रहे हैं कि जब उनको हम समझते हैं, हाँ उनके बारे में समझते हैं, उनको तत्व के रूप में, खासकर तत्व के रूप में, कि कितने महान है वो, कैसे कितना प्रेम है उनके हृदय में। हाँ तो जब हम इस चीज को समझते हैं तो मतलब फिर हम भगवान की भक्ति करते हैं और उनके प्रति भक्ति भाव हमारे अंदर आता है। उनके उनकी सेवा करने का हमारा मन करता है। या जिसको हम यहाँ पे इसे श्लोक में क्या बताते हैं, सुसुमिक्षमाना अर्नेस्टली यर्निंग, मतलब इच्छा आती है। सुसुमिक्षमाना का मतलब जो प्रभुपाद अर्थ बता रहे हैं, अर्नेस्टली यर्निंग मतलब बहुत तीव्र इच्छा आना भगवान की सेवा करने की। हम्म कोई और श्लोक बताएंगे भगवत गीता से। एक मैंने बताया ये वाला, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, इति यो भजन्ते मान भूता भाव स्मन्विता। हाँ जी रमेश चंद्र प्रभु आप बताइए, अनम्यूट कर सकते हैं।
एक मिनट, लेट मी सी सेटिंग्स। कर सकते हैं अनम्यूट? नहीं, एक मिनट। एक मिनट। हो गया? हाँ हाँ, आ रही है आवाज प्रभु? हाँ हाँ प्रभु जी, हाँ जी। ये 18 अध्याय का 55 है ना, कि भक्त्या हाँ। माम अभिजानति हम्म। यावन यह च अस्मि तत्वतः ततो हम्म। माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम। ये हो सकता है हाँ, वेरी गुड। 18.55 55। श्लोका। भक्त्या माम अभिजानति यावन् च अस्मि तत्वतः तत्वतः, हाँ। ततो मा तत्वतो ज्ञानत्वा विशते तद अनंतरम। हाँ, हाँ तो जी। वही बता रहे हैं कि जो भक्ति से ही अल्टीमेटली मुझे जाना जा सकता है, लेकिन वो भक्ति किसके आधार पे है? मुझे तत्व रूप से जानने के ऊपर, है ना, निर्धारित होती है। वेरी गुड। और कोई श्लोका? एक बहुत और फेमस श्लोका है कि हमें भगवान को तत्व के रूप में जानना चाहिए, ना कि अपने मन के हिसाब से। हम्म। कौन बताएगा भगवत गीता से? चलो मैं हिंट देता हूँ, 4th चैप्टर से। 434। 434 वही तो है, तत्विद्धि प्रणिपातेन नहीं, नॉट एग्जैक्टली। के आसपास भी 4th चैप्टर से एक और है फेमस श्लोका। अब तो बता देना चाहिए 4th चैप्टर है। के बहुत करीब पहुंच गए हम तो। ये 27वां है जी, सर्वाणी नहीं, इंद्रियाणी। नहीं। भगवान कह रहे हैं मुझे जानो, मुझे समझो, मेरे बारे में रिसर्च करो, मेरा एनालिसिस करो। प्रभु जी, हाँ जी। प्रभु जी, वो जन्म का में दिव्यम। हाँ, ओम प्रकाश प्रभु ने सही बताया है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः तत्व। तत्ता देहम पुनर्जन्म नेति माम इति सो अर्जुना। तो यहाँ पे भी क्या कहने कि मेरे जन्म, म्यूट कर लीजिए प्रभु जी अब। तो मेरे जन्म कर्म जो है उसको तत्वतः जानो, और अगर ऐसा जानो कि उससे क्या होगा? तत्ता देहम जन्म जन्म मतलब क्या होगा? तुम्हारे मन में सेवा भाव आएगा, मेरे तक आने की इच्छा आएगी, और इसका मतलब तुम जन्म मृत्यु से बाहर निकल जाओगे। और एक श्लोक है भगवद गीता से। उसमें भी यही सिद्धांत बता रहे हैं, मुझे जानो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी माता जी। अध्याय 10 से प्रभु जी 3रा श्लोक। हाँ, कौन सा है? या माम अजम अनादिम चा वेति लोक महा ईश्वरम हम्म। असमुत सह हम्म। मृत्युषु सर्व पापे प्रमुचते। जो हाँ। मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, हम्म। मनुष्यों में मैं केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता। वेरी गुड। और एक और श्लोक है 11th चैप्टर से। 11.54 भक्त्या तु अनन्य शक्या अहम एव विदु अर्जुना। हाँ, दिष्टुम ज्ञातुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतपा। तो वहां पे भी ये बात बता रहे हैं कि हाँ, भक्त्या तु अनन्य, के भक्ति से ही मुझे जाना जा सकता है, और एहम विदु अर्जुना, मैं जैसा हूँ। हाँ, तो दिष्टुम ज्ञातुम च तत्वेन, कि तत्व रूप में मुझे, है ना, जान के प्रविष्टुम च परंतपा। हाँ, तो मेरी लीलाओं में या मेरे धाम में एंटर कर सकते हो। तो हम मतलब देख सकते हैं ऐसे बहुत सारे, मतलब भगवद गीता में श्लोक आ रहे हैं जहाँ पे, तो यही चीज ब्रह्मा जी यहाँ पे बता रहे हैं इसी श्लोक में। हाँ,
क्या सुमिक्षमाना, इसी वर्ड को इसको बता रहे हैं, सुमिक्षमाना, अच्छे से जो है भगवान को समझना जरूरी है। तो अब वो समझना कैसे होगा, है ना, वो समझना होगा भगवान के बारे में श्रवण करके, है ना, सुन के उनके बारे में। तो भगवान का में ऐश्वर्य ज्ञान होता है, भगवान का माधुर्य ज्ञान होता है। तो ऐश्वर्य ज्ञान में उनकी शक्तियों को समझना, है ना, कैसे भगवान मटेरियल वर्ल्ड क्रिएट करते हैं। तो भागवतम में भी यही फ्लो है ना, पहले के स्कंद में जो है कैसे क्रिएशन होती है, कैसे भगवान अपने भक्तों को मेंटेन करते हैं, है ना, ये सब आता है। तो भागवतम भागवतम बेसिकली पढ़ना चाहिए, है ना, भगवत गीता और भागवतम, यही है हमारी रिसर्च, ये हमारी रिसर्च का है ना, हम सारे रिसर्चर्स हैं। और ऑफ कोर्स हमें कुछ नया नहीं बनाना है, हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, वहां से समझना है ना, उसके बेस पे क्वेश्चंस के आंसर निकालने हैं, बस ऑलरेडी आंसर्स हैं वहां पे, नया कुछ आंसर नहीं निकालना है। तो तो जैसे, है ना, भागवतम भी जैसे क्या था, वेदांत सूत्र है, व्यासदेव जी ने लिखा। और फिर उसके बाद उन्होंने भागवतम को ही एक्सप्लेन किया, है ना, वेदांत सूत्र की एक कमेंट्री के रूप में, उसको लेकिन स्टोरीज के रूप में, जो वहां पे सूत्र थे, एक एक सूत्र को एक एक, है ना, स्टोरीज के माध्यम से, जो कि हिस्टोरिकल एक्ट्स थे, है ना, तो उसको और ज्यादा आसान और रसमय रसमय बना दिया, है ना, तिब्बत भागवतम रसमाल्यम, हाँ, अहो रसिका भोवी भावुका। तो इस प्रकार से तो भागवतम पढ़ना चाहिए, और ऑफ कोर्स उससे पहले भगवत गीता। हाँ, तो कहने मतलब ये जरूरी है बहुत कि हम भगवान के बारे में श्रवण करें, और, है ना, ये भागवत गीता भागवतम का ध्यान पूर्वक जो है वो अध्ययन करें। सुसमीक्षमाना, तत्तेनुकंपा सुमिक्षमाना। तो तीन चीजें हमने, है ना, बताया जैसे इंपॉर्टेंट है। तो पहली क्या है उसमें से, ये सुसमीक्षमाना, कि हमें रेगुलर बेसिस पे भगवान के बारे में सुनना है ना, भक्ति के बारे में सुनना है। तो उससे क्या होगा फिर, हाँ, हमारी डिजायर बेसिकली, हाँ, इच्छा हमारी बनी रहेगी, हमारी इच्छा स्ट्रांग और, मजबूत होती जाएगी, जितना हम भगवान के बारे में जो है वो सुनेंगे, समझेंगे उनके बारे में। तो सिर्फ लीला नहीं, है ना, लीला के साथ साथ उसमें जो तत्व छुपा हुआ है कि भगवान ने ऐसा इस लीला में क्यों किया ऐसा, है ना, तो वो जब हम वैष्णवाचार्यों के द्वारा सुनेंगे, उनके द्वारा लिखी हुई जो टीकाएं हैं, प्रभुपाद जी ने टीकाएं दी हैं, प्रीवियस आचार्य ने जो टीकाएं दी हैं, उनके आधार पे जब सुनेंगे तो फिर हमें वो समझ में आएगा। तो तत्तेनुकंपा सुमिक्षमाना, फिर आगे क्या कह रहे हैं, जो श्लोक, अच्छा, ये स्क्रीन, अच्छा, तत्तेनुकंपा सुमिक्षमाना भुंजान एवा आत्मकृतम विपाकम। हाँ, और अब जब हम ये कर रहे हैं, जैसे हमें ये करना है कि हमें भगवान के बारे में सुनना है, हाँ, तो ये करना है। तो लेकिन जब हम ऐसा करेंगे, है ना, अपनी लाइफ में ऐसा करने करेंगे या करने का प्रयास करेंगे, तो क्या होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी हमारे लाइफ में। सिर्फ हमारी नहीं, सभी की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि मतलब कुछ भी स्मूथ नहीं है लाइफ में, है ना, किसी की लाइफ स्मूथ नहीं है। हाँ, और ऐसा सोचना भी कि कभी हमारी लाइफ स्मूथ हो जाएगी, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो कभी होता ही नहीं है, क्योंकि लाइफ कभी स्मूथ होती नहीं है। हम वहाँ एक्सपेक्ट करते हैं वो, लेकिन हम देखते हैं कि एक के बाद एक क्या आती रहती है ना, प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो और भक्तों के जीवन में भी प्रॉब्लम्स आएंगी, है ना। और तो खासकर तो अब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उन प्रॉब्लम्स को, है ना, किस तरह से लेते हैं,
किस तरह से देखते हैं, और उनसे हम कितना कम से कम डिस्टर्ब होते हैं। उनसे हम कितना, उनको किस तरह से देखें कि हम उनसे कम से कम डिस्टर्ब हों, ताकि जो हमारा है ना मेन लक्ष्य है, सुसमीक्षमानो, जो हम है ना डेली का हमारा प्रोजेक्ट है, जो वो चलता रहे, वो रुक ना जाए, वो बदल ना जाए, है ना। तो कैसे फिर है ना भक्त देखता है, भुंजान एवं आत्मकितम विपाकम, है ना। तो कई तरह से हम अपनी प्रॉब्लम्स को देख सकते हैं। तो बेसिकली क्या है कि हम किस प्रकार से सहनशीलता, बेसिकली कहने का मतलब ये है, सहनशीलता अपने अंदर लेके आए। तो सहनशीलता का मतलब क्या है कि सहनशीलता एक तो हो गया कि भाई हम बहुत अंदर से परेशान होकर सहन कर रहे हैं, है ना, अंदर से बहुत दुखी हैं और बस सहन कर रहे हैं, बस, है ना, कि हम किसी तरह से बस सहन कर रहे हैं। हाँ, एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया कि हम जो है वो प्रॉब्लम्स को जो है वो एक पॉजिटिव रूप में, है ना, लेते हुए सहन कर रहे हैं। तो सहन जनरली एक ना मतलब नेगेटिव सेंस में जनरली हम लेते हैं, बट यहाँ पे किस दृष्टिकोण से हम प्रॉब्लम्स को लें ताकि उनको हम उनसे बहुत ज्यादा हम जो है डिस्टर्ब ना हो। तो यहाँ पे लेकिन हम देखते हैं कि फिर तो यहाँ पे एक चीज क्या है, हम किस तरह से ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे बता रहे हैं भुंजान एवं आत्मकृतम विपाकम, है ना। तो ये जो शब्द है विपाकम, है ना, तो विपाकम का मतलब क्या कि विपाकम, पाकम मतलब क्या कि जैसे कोई चीज जो है ना पक जाना, बेसिकली उसी से बना ये पकना, है ना। तो पकना मतलब क्या कि जो हमारे खुद के है ना पापों के फल जो पक जाते हैं, बेसिकली प्रारब्ध, प्रारब्ध जो है वो, हाँ, आत्म भुंजान एवं एवं आत्मकृतम मतलब क्या कि खुद के किए हुए जो कृत हैं, हाँ, आत्मकृतम विपाकम, हाँ, तो उनके जो पके हुए जो फल हैं, हाँ, उसी को हम जो है वो रिसीव, हाँ, कर रहे हैं। तो इस तरह से मतलब है ना, जब हम देखेंगे कि एक्चुअल में ये क्या है, प्रॉब्लम्स के थ्रू क्या हो रहा है, एक्चुअली हमारा प्यूरिफिकेशन हो रहा है, हाँ, प्यूरिफिकेशन हो रहा है। ऑल्दो यहाँ पे अब प्रश्न ये उठता है कि भक्तों के जीवन में जो है ना कष्ट आते हैं, जैसे भगवान भी कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम वजह अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हाँ, तो लेकिन खासकर आल्दो भक्त ऐसा सोचता है, मतलब हमें ऐसा सोचना चाहिए कि हाँ अल्टीमेटली मेरे कष्ट के लिए कोई और जिम्मेवार नहीं है, मैं खुद ही जिम्मेवार हूँ उसके लिए, और इस प्रकार के कष्ट के द्वारा एक्चुअल में मेरे जो पाप जो हैं वो कम हो रहे हैं, है ना, प्यूरिफिकेशन हो रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम इस सिद्धांत को ये भी समझना जरूरी है कि एक भक्त के केस में, हाँ, भक्त का मतलब क्या हुआ, एक अगर हम इसको एक और ज्यादा एक फॉर्मल रूप में अगर उसको हम डिफाइन करें, भक्त का मतलब जो कि इनिशिएटेड है, 16 माला का जप कर रहा है, और भक्ति के जो नियम है फोर, है ना, 4 नियम है, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं, 16 माला का जप कर रहा है, और गुरु के निर्देशन में जो भक्ति कर रहा है, मतलब सिंसियरली प्रयास कर रहा है, हाँ, और एटलीस्ट ये जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं 16 माला और चॉकलेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा है और इनिशिएटेड है, मतलब, है ना। तो क्या है मतलब उसने अपने आप अपने है ना प्रयास कर रहा है सरेंडर करने का, है ना, और उसको विजिबल रूप में सरेंडर कैसे उसका नजर आ रहा है, एक कि ये इस प्रकार से वो नियमों का पालन कर रहा है, डूज और डोंट्स का। हाँ, तो ऐसे केस में एक्चुअली भक्त के केस में जो कष्ट होते हैं एक्चुअल में वो सिंपली कार्मिक रिएक्शंस नहीं होते, क्योंकि भक्त के केस में जैसे भगवान कह रहे हैं अहम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, कि मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो ऐसे केस में एक्चुअली भगवान जो है भक्त के
भक्त को पापों से मुक्त करते हैं। हाँ, और लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ अप एंड डाउन है ना आते रहते हैं, या और भक्तों के केस में भी हम देखते हैं कई बार कष्ट आते हैं। तो जो ऐसे जो कष्ट हैं एक्चुअल में वो सिंपली कार्मिक रिएक्शंस नहीं होते, लेकिन वो क्या होते हैं, वो स्पेशली भगवान का अरेंजमेंट होता है हमें भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए, हमारा सरेंडर और बढ़ाने के लिए, हमारी कुछ पर्टिकुलर अटैचमेंट्स को काटने के लिए। तो यही फर्क है। तो एक व्यक्ति जो अभक्त है ना, जिसने भगवान को सरेंडर नहीं किया, तो उसके कष्ट जो आ रहे हैं वो लॉ ऑफ कर्मा से आ रहे हैं। लेकिन भक्त के जो कर्म है, भक्त के जो कष्ट आते हैं वो कार्मिक रिएक्शन से नहीं आते, जबकि वो क्या होते हैं, भगवान का ही अरेंजमेंट है ना होते हैं, या फिर भगवान भगवान उसके कार्मिक रिएक्शंस को अपने हाथों में ले लेते हैं, और फिर समय और परिस्थिति के अनुसार उसको कुछ पर्टिकुलर रिएक्शंस देते हैं, जिसके द्वारा उसको उतनी क्वांटिटी में उस एक समय में देते हैं, जिससे कि उसकी भक्ति जो है वो भक्ति भी बनी रहे। हाँ, और एट द सेम टाइम वो प्यूरिफाई भी हो सके। हाँ, तो मतलब भगवान इतने हैवी कष्ट भी नहीं देते कि वो बिल्कुल भाग ही जाए, बट एट द सेम टाइम अगर वो बहुत ज्यादा कंफर्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा अटैच हो रहा है, तो भगवान उसको है ना वो भी करते हैं। तो जिस यहाँ भी तात्पर्य में बताया गया है यहाँ पे, हाँ, कि however, because in his mind a devotee may still maintain the remnants of his previous sinful mentality, the Lord removes the last vestiges of the enjoying spirit by giving his devotee punishments that may sometime resemble sinful actions, है ना। तो उसके मन में अभी भी कुछ ऐसी भोग है ना चीज की इच्छाएं रहती हैं, तो फिर भगवान उसको एक है ना सजा के रूप में वो देते हैं, जो कि लगता ऊपर से ऐसे है कि उसको कर्मों के रिएक्शन मिल रहे हैं। The purpose of entire creation of the God is to rectify the living entity's tendency to enjoy without the Lord. And therefore, the particular punishment given for the sinful activity is specially designed to curtail the mentality that produced the activity. तो बता रहे हैं कि ये पूरा संसार का ही पर्पस क्या है, हाँ, कि जो जीवात्मा की जो भोग की जो ना इच्छा है उसको ना ठीक करना। और इसलिए जो अब भगवान के पास आया है ना, मतलब है ना, जिसने भगवान को अप्रोच किया है, हाँ, जैसे डॉक्टर के पास अगर कोई व्यक्ति बीमार है, वो डॉक्टर के पास जाता है, सरेंडर करता है डॉक्टर को। अब डॉक्टर अगर उसको ऑपरेशन करता है तो कष्ट करता है, तो है ना, तो डॉक्टर को पता है कि इसकी इस बीमारी को इस समय पर ऐसे ठीक किया जा सकता है ना, उसके लिए ये सर्जरी करनी पड़ेगी। तो इसी प्रकार से भगवान क्या करते हैं, गिव द पनिशमेंट विच इज स्पेसिफिकली डिजाइंड टू curtail द मेंटेलिटी दैट प्रोड्यूस। तो एक स्पेसिफिक उसको एक है ना डिजाइन करते हैं उसके लिए कष्ट, जिससे उसकी वो मेंटेलिटी ठीक होती है। तो सरेंडर का मतलब है ना उस सेंस में फिर ये हुआ कि हाँ भगवान आप है ना, मतलब अब मैं आपके शरण में हूँ, जैसे हम डॉक्टर को सरेंडर करते हैं है ना, कि अब मैं आपके शरण में हूँ, आप मुझे बस ठीक कर दीजिए, चाहे इंजेक्शन लगाइए, चाहे मीठा सिरप दीजिए, है ना, चाहे सर्जरी कीजिए, लेकिन मेरे कष्ट को है ना दूर कीजिए। तो वही चीज यहाँ बता रहे हैं, द लॉर्ड देयरफॉर क्रिएट्स ए पर्टिकुलर सिचुएशन टू eradicate this remaining enjoying spirit. The unhappiness suffered by sincere devotee is not technically a karmic reaction, it is rather the Lord's special mercy for inducing his devotee to completely let go of the material world and return back home, back to Godhead. तो ये भाव हमारा होना चाहिए कि भगवान आप जो है आप जानते हैं कि मेरे लिए बेस्ट क्या है। हाँ, और मैं एक श्लोका अभी दिखाता हूँ, इसमें बहुत अच्छा श्लोक है एक। कहाँ पे आता है,
हम्म, हम्म। इसके कुछ आप जो ये हमने चर्चा की इससे रेलेवेंट आपको कुछ श्लोक का मैं दिखाता हूँ अभी। एक इधर 10.87.40 है। तवत 10 गमी। 11 हाँ जी, दिख रहा है वो जी प्रेजेंटेशन? 10वें का 11वां तो नहीं? ये बड़ी। तेषाम तेषाम एव अनुकंपार्थम। हाँ वो है, लेकिन ये इससे पहले वाला श्लोक है। यहाँ पे भगवान स्पेसिफिकली बता रहे हैं कि है ना, व्हेन ए पर्सन रियलाइजेस यू ही नो लॉन्गर केयर अबाउट हिज गुड एंड बैड फॉर्चून अराइजिंग फ्रॉम पास्ट पायस एंड सिटफुल एक्ट्स, सिंस इट इज यू अलोन हु कंट्रोल हिज गुड एंड बैड फॉर्चून। तो यहाँ बता रहे हैं कि भगवान उसके अच्छे और बुरे को क्या है, भगवान उसको कंट्रोल करते हैं। भवत उथा शुभ अशुभयोर, तवत अगामी न वेति भवत उथा शुभ अशुभयोर। मुझे दिखा रहा था कि यहाँ पे बता रहे हैं कि इसलिए भक्त के जीवन में, हमारे जीवन में जो भी कष्ट आ रहे हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान के प्लान के अंडर ये हो रहा है, ये साधारण ये कष्ट नहीं आ रहा है ना। हाँ ये, हाँ एक और है, यस्सा हम अनुग्रहामि हरिष्य तद्धनम क्षणे ततो धनम त्यज्य त्यजन्तस्य स्वजना दुख दुखितम। हाँ, यस्सा हम अनुग्रहामि, हाँ तो जिनके ऊपर मैं स्पेशल कृपा करता हूँ, तो हरिष्य तद्धनम क्षण, तो उनका जो है मैं क्या कर लेता हूँ, धन ले लेता हूँ। ततो धनम त्यजन्ति अस्य। और जब उस प्रकार से जब उनका धन चला जाता है, तो स्वजन, तो उनके जो भी आसपास जो लोग, जिसमें व्यक्ति बहुत ज्यादा कई बार डूबा रहता है, मेरे फ्रेंड, मेरे रिश्तेदार, हाँ, तो वो भी सब छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से व्यक्ति फिर वो है ना, दुख दुखितम, हाँ वो दुखी हो जाता है, और फिर है ना भगवान की शरण लेता है ना। तो कहना मतलब ये है कि अगर हम है ना बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में जाएंगे, है ना, और अपनी डिवोशनल प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज करेंगे, हाँ, लेकिन एट द सेम टाइम हम डिजायर भी कर रहे हैं कि नहीं, हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो भगवान भी हमें है ना हेल्प करेंगे, उस प्रकार से सिचुएशंस बनाते हैं कि हमारी अटैचमेंट जो है वो है ना कम हो। हाँ, तो ये एक और बड़ी अच्छी प्रार्थना आती है, ये पृथु महाराज बोलते हैं, हाँ, कि तो ये भाव एक्चुअल में हमारा होना चाहिए। हम्म कि माई लॉर्ड, ड्यू टू योर illusion एनर्जी ऑल लिविंग एंटिटी इन दिस material वर्ल्ड हैव फॉरगॉटन देयर रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, कि हे भगवान, आपकी है ना बहिरंग शक्ति के कारण माया या, हाँ, तो माया या के कारण जो है जीवात्मा अपनी असली जो स्थिति है उसको है ना भूल गया है। हाँ, ईश खंडितो, खंडिता ईश खंडितो। लेकिन क्या बता रहे हैं कि तो क्या भगवान से डिजायर कर रहे हैं, देयरफॉर प्लीज डू नॉट आस्क मी टू टेक सम मटेरियल बेनेडिक्शन फ्रॉम यू। तो मैं आपसे कोई भी भौतिक जो है ना कामना नहीं कर रहा, लेकिन क्या, जस्ट एज ए फादर नॉट वेटिंग फॉर द सन्स डिमांड। हाँ, कि जैसे, तो जिस प्रकार से एक पिता को है ना पता होता है कि है ना उस बेटे के लिए क्या बेस्ट है, और चाहे वो ना भी मांगे, कई बार बगैर मांगे ही वो उसको ना खुद अपने आप ही उसकी जरूरत की चीज लाके दे देते हैं। हाँ, और कई बार उसके मांगने पे भी उसको वो नहीं देते हैं। हम्म तो जस्ट एज ए फादर, यथा बाल हितम, तो बाल हितम है ना, हम सारे बालक हैं, हाँ, भगवान के, तो बाल हितम पिता स्वयं, हाँ, तो उसके यथा चरेत बाल हितम पिता स्वयं, हाँ, तो बच्चे के हित के लिए वो स्वयं ही पिता अरेंजमेंट कर देते हैं। तथा त्वम एव हरसी न सम्मोहितम, हाँ, अर्हसी न सम्मोहितम, हाँ, तो उसी प्रकार से है ना आप अ, आपको जो मेरे लिए बेस्ट लगता है आप कीजिए।
मैं ज्यादा जिद नहीं करूंगा, नहीं ये मुझे चाहिए या ये मुझे नहीं चाहिए, ये अच्छा है ये बुरा है। हाँ, तो मैं इसमें आपसे बहुत ज्यादा कोई जिद नहीं करूंगा। तो यही बेसिकली सरेंडर है, हमारी ईगो का सरेंडर, है ना, कि मुझे ये चाहिए ये नहीं चाहिए, ये मेरे लिए अच्छा है ये मेरे लिए बुरा है, नहीं। तो इस प्रकार का ये जो भाव है कि आप जो आपको लगता है मेरे लिए बेस्ट है वो आप दे दीजिए। तो ये प्रार्थना एक्चुअली हमारी होनी चाहिए भगवान से, जो हमें पृथु महाराज ये प्रार्थना कर रहे हैं बहुत अच्छी। हम्म तो ये प्रार्थना होनी चाहिए। तो कहने का मतलब क्या कि इस प्रकार से हम्म ये तो हृद वागुपुभिर विदधन नमस्ते। तो कहने का मतलब ये कि जब इस प्रकार से, है ना, हमारे जीवन में प्रॉब्लम आए तो बहुत ज्यादा जो है उससे हमें परेशान नहीं होना चाहिए, और भगवान के ऊपर भरोसा जो है हमें रखना चाहिए। बहुत ज्यादा घबराना नहीं चाहिए, कहने का मतलब है कि घबराना नहीं चाहिए, जो पॉसिबल हो सोल्यूशन कर लेना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर प्रॉब्लम इमीडिएटली ठीक नहीं हो रही है ना, और कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या सोल्यूशन होगा, लगेगा कि ये तो कभी सोल्यूशन होगा ही नहीं, है ना, इस तरह से, तो घबराना नहीं है ज्यादा। घबराएंगे तो फिर क्या होगा, मतलब फिर भक्ति में मन नहीं लगेगा, विचलित हो जाएगा मन। मन को बहुत ज्यादा विचलित, है ना, नहीं करना है। दैट इज द पॉइंट, है ना। तो और भक्तों से हमें मतलब, है ना, भक्तों से अपना हृदय शेयर कर सकते हैं। तो वो यही बात बताए वो यही बात याद दिला देंगे हमें, अगर हम भूल जाएंगे, है ना, तो भक्त में याद दिला देंगे कि कोई घबराने की, है ना, बात नहीं है ना। भगवान ने डेफिनेटली आपके लिए कुछ अच्छा सोचा है, इसके द्वारा वो कुछ अच्छा रिजल्ट ना, अच्छा हमें कुछ सिखाना चाहते हैं, अच्छा हमारी भक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, है ना। तो इसलिए इसको सहन करो, है ना, और समय के साथ जो है वो भगवान का जो, है ना, प्लान है हमारे लिए वो निकल के आएगा, है ना। और जो बेस्ट पॉसिबल है अपना करते रहो साथ साथ। तो बहुत ज्यादा विचलित नहीं होना, अगर मन विचलित हो जाएगा बहुत ज्यादा तो फिर हम, है ना, जप नहीं कर पाएंगे, शास्त्र नहीं पढ़ पाएंगे, है ना। तो ये हम सबके लिए चैलेंज है, क्योंकि ये हम सबको फेस करना, है ना, पड़ता ही है डे टू डे लाइफ में भी, और उसमें तो इसमें यही है कि मे बी हम छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे डे टू डे लाइफ में, है ना, कई बार बहुत छोटी छोटी चीजें भी हो रही हैं कि मान लो अम, अ, दूध वाला नहीं आया काम काम वाली नहीं आई, हाँ, लाइक दैट, मतलब, हाँ, या जैम जैम ट्रैफिक जैम मिल गया, है ना। तो ये भी सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अ, इन्हीं को हम किस तरह से क्या कहेंगे थे, बेसिकली एक्सेप्ट करना सीखें। एक्सेप्टेंस विदाउट मच डिस्टर्बेंस। तो इन छोटी छोटी स्थितियों में ही हम सरेंडर करना सीखें पहले। तो छोटी छोटी स्थितियों से ही हम में जब सरेंडर करेंगे, फिर बड़ी में भी कर पाएंगे। मतलब प्रैक्टिस हमेशा छोटे से करते हैं ना स्टार्ट, है ना। तो छोटी छोटी चीज, घर में है ना, खाना अच्छा नहीं बना, है ना, मतलब अच्छा नहीं बना। तो ये यही होती है डे टू डे, कि ऑफिस में काम था, किसी ने पूरा करके देना था नहीं दिया, है ना। तो इसी से देख सकते हैं कितना हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, या फिर, है ना, सरेंडर कर रहे हैं हम उस स्थिति में। हाँ, तो ऐसा करेंगे तो फिर बड़ी प्रॉब्लम्स में भी फिर हम सरेंडर कर पाएंगे। लेकिन अगर छोटी में नहीं कर पा रहे तो फिर बड़ी में तो कैसे हम अनडिस्टर्ब रहेंगे। तो ये इस प्रकार से हम प्रैक्टिस, है ना, इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं हम। हाँ, भुंजान एवं आत्मकृतम विपाकम, है ना। तो आल्दो वैसे देखा जाए तो आ, मतलब तत्व के हिसाब से तो ये है कि हाँ, भगवान भक्त की केयर करते हैं और उसके पापों को इस तरह से, है ना, अरेंज करते हैं
बट एक्चुअली भक्त के लिए बेटर ये है कि वो इस तरह से सोचे कि मतलब मैं तो इतना बड़ा भक्त हूं ही नहीं, मतलब मैं तो, मेरा तो कोई सरेंडर का ना तो लेवल है, ना मेरा, हाँ, ना मैं ढंग से, हाँ, कोई भक्ति के नियमों को पालन कर पा रहा हूँ। हाँ, तो एक्चुअल में मतलब है ना, तो भगवान क्यों मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे मुझे प्यूरिफाई करने की? और है ना, मतलब मेरी कहाँ गिनती है ना उनसे, मैं तो लाइन में कहीं हूँ भी नहीं। हाँ, तो तो ये तो मैं तो अपने खुद के, है ना, मतलब पापों के कारण ही जो मुझे ये कष्ट मिल रहा है ना। तो मैं तो इतना महान भक्त हुई नहीं कि भगवान मुझे प्यूरिफाई कर रहे हैं। हाँ, तो ये भी, इससे भी एक हमें अभिमान आ सकता है ना, प्राइड आ सकता है कि अगर हम ऐसा भी सोचे कि हाँ भगवान मेरी, है ना, टेक केयर कर रहे हैं मेरी प्यूरिफिकेशन का। नहीं, तो भक्त को ऐसा सोचता है कि नहीं, मतलब, है ना, तो मतलब मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ कि भगवान मेरी टेक केयर कर रहे हैं, मेरा कंट्रोल कर रहे हैं मेरे कर्मास को। नहीं, हाँ, मैं एक साधारण जीव की तरह इस भौतिक संसार में अपने कष्टों को, है ना, सह रहा हूँ। और प्रयास कर रहा हूँ और ज्यादा, है ना, सरेंडर करने का। बेसिकली दैट इज द मेंटेलिटी, है ना। सो दिस इज सेकंड पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया सुसुमिक्ष मानो, मतलब कि भगवान को समझने के लिए श्रवण करते रहना, शास्त्र पढ़ते रहना, है ना। और दूसरा, डे टू डे लाइफ में छोटी छोटी और बड़ी बड़ी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसमें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब ना होना, घबराना नहीं, उसको टॉलरेट करना। हाँ, और उसके पीछे कुछ अच्छा भगवान का प्लान, है ना, जो है उसके ऊपर विश्वास रखना, जैसे एक बच्चा पिता के ऊपर विश्वास रखता है ना। और क्या करते रहना, रिद वाग वपुभिर विदधन नमस्ते। तो रिद मतलब अपने हृदय से, वाग मतलब वाणी से, वपु अपने, है ना, शरीर से, बॉडी से, हाँ, क्या करते रहना, विदधन ऑफरिंग, है ना, नमस्ते। नमस्ते मतलब क्या, भगवान को, है ना, ग्लोरीफाई करते रहना। भगवान की प्रशंसा करते रहना, उनको नमस्कार करते रहना, है ना। मतलब क्या कि, मतलब उनके प्रति एक पॉजिटिव पॉजिटिव हाँ, पॉजिटिव फीलिंग बनाए रखना, भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति, भक्ति के प्रति एक पॉजिटिव फीलिंग। तो पॉजिटिव फीलिंग कहाँ से आएगी? जो ऊपर से, टॉलरेंस से आएगी, है ना, टॉलरेंस से। और फिर मतलब उत्साह को कम ना करते हुए, है ना, रिद वाग वपुभीर, हाँ, इन तीनों से क्या करना, नमस्ते, भगवान की ग्लोरिफिकेशन में लगे रहना, है ना। तो भगवान की ग्लोरिफिकेशन मतलब क्या, बेस्ट ग्लोरिफिकेशन है भगवान की, है ना, चैंटिंग, हाँ, भगवान के नाम संकीर्तन संकीर्तन करना, चैंटिंग करना, और भगवान का प्रचार करना, है ना। जैसे भी भक्तों ने बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या है ये, है ना, विदधन नमस्ते, है ना, मतलब भगवान का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, खुशी से, हाँ, मन से भगवान का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। हृद वागवपु भीर विदधन नमस्ते। हाँ, तो इस प्रकार से, है ना, मतलब लगे रहना। तो पहला क्या, सुसमीक्ष मानो, हाँ, भगवान को समझ के उनके प्रति डिजायर बढ़ाना, है ना। और दूसरा, टॉलरेट करना डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको। और तीसरा फिर इस प्रकार से अपने हृदय, शब्दों और शरीर के द्वारा भगवान की, है ना, ग्लोरिफिकेशन में लगे रहना, सेवा में लगे रहना। हाँ, तो इस प्रकार से जो लगा रहेगा तो इसको क्या कह रहे हैं, जीवेतयो। जीवेतयो, हाँ, तो जीवेतयो का मतलब जो इस प्रकार से जिंदा है ना। तो जिंदा दो प्रकार से जिंदा हो गया। अब जिंदा तो व्यक्ति वो भी है जो सांस ले रहा है ना। ऐसे तो मतलब कष्ट और लोगों को भी बाहर बहुत आ रहे हैं, है ना, जो भक्त नहीं है वो भी जिंदा तो है ही है, मतलब कोई एक्सेप्शन है कि ठीक है जो मृत्यु हो जाती है, बट मतलब ऐसा उनके जीवन में भी कष्ट तो आ रहे हैं और वो भी जिंदा है, एटलीस्ट सारे तो नहीं मर रहे हैं, है ना। और भक्त के जीवन में कष्ट आ रहे हैं, वो भी जिंदा है ना। तो जिंदा का मतलब बेसिकली क्या है ना, जीवित है। तो इस प्रकार से जो भक्ति में जीवित है, तो भक्त का जीवन क्या है? हाँ, भक्त का जीवन क्या है?
यही हृदवाव वपुभिर विदध नमस्ते, मतलब भगवान की ग्लोरिफिकेशन में, अपनी साधना में, रेगुलेट भक्ति के नियमों में लगे रहना, है ना। तो मुक्ति पदेशो दया भक, हाँ, तो मुक्ति पदे मतलब क्या, मुक्ति जिनके पद में होती है, मतलब परम भगवान जो है वो, है ना, दया भक, उनकी दया का पात्र बन जाता है। और जैसे ऊपर वर्ड है तत्ते अनुकंपा, तो दया अनुकंपा, है ना, तो शब्द जो है अनुकंपा, तो अनुकंपा मतलब अनु क्या, अनु मतलब फॉलो करते हुए, है ना, मतलब इस प्रकार से जो भगवान के भक्तों को और परंपरा को और शास्त्र को फॉलो करते हुए, कंपा, कंपा मतलब कि भगवान की जो कृपा है, हाँ, उसको जो एक्सपेक्ट कर रहा है, तो कृपा तो उसको क्या मिलेगी, कृपा बेसिकली, है ना। अब कृपा ऑफ कोर्स भक्त के लिए कृपा क्या है, हम्म कौन बताएगा भक्त के लिए कृपा का, दया भक्त मतलब उसको फिर भगवान की दया मिल जाएगी या अनुकंपा मिल जाएगी, तो भक्त के लिए भगवान की अनुकंपा का क्या अर्थ हुआ, बताना चाहेगा। हम्म हाँ, ये बताना तत्ते अनुकंपा, भक्ति मिलेंगे प्रैक्टिकली, भगवान। प्रैक्टिकली हाँ, मतलब क्या मतलब हुआ अनुकंपा का, है कृपा का, मर्सी जैसे हम कहते हैं, है ना, हमें भगवान की कृपा चाहिए, मर्सी चाहिए। उसको शुद्ध ज्ञान मिल जाएगा भगवान का, भगवान की नॉलेज हो जाएगी और वो भक्ति में लगा रहेगा, लक्ष्य को पहचान लेगा कि मेरा ओके, लक्ष्य है। ठीक है, और थोड़ा सा प्रैक्टिकल, और थोड़ा सा जिससे हम रिलेट कर सकें कि कृपा मिल रही है मुझे, एक प्रैक्टिकल वे में मुझे कैसे पता चलेगा कि कृपा मिल रही है, मतलब ये सब हो रहा है बैकग्राउंड में, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर लेकिन कुछ परिस्थितियों और के, एक विजिबल रूप में कुछ कृपा नजर आ जाए भी, हाँ हो रही है। कोई भी उसको प्रॉब्लम आए वो उसको रिलेट कर पाएगा अपने ज्ञान के साथ, और वो चलता रहेगा। जैसे उन्होंने कहा हुआ है कि मात्रा स्पर्शा दुख होते, तो भाई हम्म ये सुख दुख आते रहेंगे, ऐसी ऐसी चीजें याद आती रहेंगी, वो भक्ति में लगा रहेगा और अपना कर्म भी करता रहेगा। यही मेरे हम्म। ख्याल से एक कृपा हाँ, का तो कार्य। वही जीवता, जीवता योग, तो का मतलब थोड़ा सा और प्रैक्टिकल रूप में क्या हुआ जीवता का मतलब। ये मुक्त हो जाए। हम्म जो दिनचर्या होगी, उसकी रूटीन होगा, उसमें सारी भक्ति में होगी। तो वो सब कर ही रहा है, लेकिन उस सब का अल्टीमेटली उससे उसको क्या मिल रहा है, कि अब ये, हाँ, कि कृपा मिल रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, नाम आश्रय से हम भगवान के नाम के जब आश्रित होते हैं तब हमें कृपा भगवान हम्म की मिलती है। और वो नाम के जब कृपा हम क्या है, वही वही मैं जानना चाह रहा था, वो कृपा क्या है। कृपा जो हमने भक्तों के संग से और गुरु गुरु के सानिध्य में जो हमें मिला है, नाम, भगवान का हम्म जो नाम मिला है, यही हम्म हमारे लिए कृपा है ना। तभी तो हम भगवान का नाम ले रहे हैं। अन्यथा जैसे अभक्त हैं, वो भी लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता ना कि अ, हमें नाम आश्रय कैसे लेना है भगवान हम्म का। वो भी तो सकाम कर्मों में ही लगे हुए हैं ना। तो जब हम्म हम जैसे अब आपके सानिध्य में या गुरु हम्म महाराज के सानिध्य हम्म में है, तो उससे हमें ये कृपा मिली है कि हम भगवान के नाम के आश्रय में हैं, और भगवान की कृपा हमें गुरु महाराज के ओके, अकॉर्डिंग। बहुत अच्छा था। मैं क्या क्या नाम लेने का, भक्ति करने का जो अवसर मिला है, हमें भक्ति करने का जो अवसर मिल रहा है, वो एक कृपा है। ओके, वेरी गुड। हाँ, मनोज प्रभु कुछ बताएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। जो मुझे लग रहा है कृपा मतलब कि जैसे कभी मन विचलित नहीं होगा, वो जैसे कोई परेशानी आएगी भी तो हम्म आदमी कभी घबराएगा नहीं, उसको मतलब कि ऐसा लगेगा कि भगवान जो है उसके साथ में है, मतलब हम्म उसको अकेला फील नहीं होगा कभी। हम्म तो गॉड मतलब अब अपने को गॉड के साथ में रिलेट कर पाएगा। हम्म। इसको कृपा कह सकते हैं। ओके, और कोई। हरे कृष्णा प्रभु जी।
अच्छा, हाँ हरे जी कृष्णा। माता जी। प्रभु जी, मुझे लगता है अगर हम अपनी भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो वो भगवान की अनुकंपा होगी हमारे ऊपर, अगर हम अपनी भक्ति में अग्रसर होते हैं आगे। ओके। नहीं प्रभु जी। हाँ जी। हाँ प्रभु जी, वैसे तो हम जैसे अब पहले जब आते थे तब यही था कि मंदिर में दर्शन किए और चले गए, तो हम कभी सोचते भी नहीं थे कि हम कभी ऐसे प्रभुपाद जी की बुकों को या उनकी अर्चा पे कहीं इतनी देर तक खड़े होंगे, उनकी बुकों को कभी हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और अभी भी हम जैसे खड़े रहते हैं सुबह से शाम तक, कई बार कि कोई आ जाए ले ले, जैसे कितना प्रचार की कोशिश करते हैं, इतना नहीं है हमारे इतना, फिर भी अपना इफेक्ट लगाते हैं उसमें। बट जब प्रभुपाद की कृपा और राधा पाशा की कृपा होती है, तभी हमारे पास कोई ना कोई भक्त आता है और हमारे अंदर से वो लगता है कि हाँ भगवान ने ही भेजा है, वो सुबह से हम खड़े हुए बट भगवान ने ही भेजा है। तो ये भी उनकी शायद कृपा है, तभी तो मतलब हम वहाँ खड़े हैं, उस लायक हैं हम। हरे कृष्ण प्रभु जी, गुरु महाराज की कृपा से ही तो हमें भगवान की कृपा मिलती है ना। अगर हम गुरु के सानिध्य में नहीं है तो ऐसे जैसे सभी लोग सकाम कर्मी, या हम भी पहले यही सब किया करते थे, तो वो कृपा पहले हमें लगती थी कि वो कृपा है हमारे पर, हो रही है देवी देवताओं की या भगवान की कृपा। लेकिन अब हमें, जब हम कृष्ण भावना भावित हो चुके हैं और गुरु के सानिध्य में हो चुके हैं, तब हमें पता चलता है कि असली कृपा क्या है, भगवान क्या है। जब हम भगवान को जान लेते हैं, और भगवान जैसे अभी माता जी ने इतना अच्छा बताया कि हम बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो अगर हम जब बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अगर कोई ना आए तो हम इतना मतलब लगता है, और जैसे ही हमने गुरु महाराज का मंत्र गाया, प्रणाम मंत्र अपने हृदय में, जब हम उसे मन में गाते हैं, तो उसी टाइम कोई ना कोई जरूर हमारे से आके वो बुक जरूर लेता है। तो यही भगवान की और गुरु की कृपा ही तो है। यही एक चीज हमें महसूस करवाती है कि यही कृपा है भगवान की। प्रभु जी मेरे को तो लग रहा है कि भाई हमें जो बहुत अच्छा सत्संग मिलना, ठीक है, और हम अपने लक्ष्य की ओर पहचान के अग्रसर बढ़ रहे हैं, तो हमें भक्तों की सत्संगति मिलना और जो नियम बताए उनको फॉलो कर पा रहे हैं, तो ये कृपा है। जैसे वो बताया ना, एसोसिएशन भी कर रहे हैं, चांट कर रहे हैं, ठीक है। और ये भी तो एक कृपा है, जो खुशी 4 से नियमों का हम पालन कर रहे हैं। ग्रंथों में भी, शास्त्रों को भी पढ़ रहे हैं, और सेवा में, मतलब भगवान ने हमारे को अपनी सेवा में थोड़ा सा मान लिया कि चलो तुम आ जाओ, मेरी एंट्री मिल रही है धीरे धीरे भगवान की जो भी सेवाएं हैं। हाँ, तो कहने मतलब वो, जैसे अगर भगवद गीता में देखते हैं तो जैसे 18 चैप्टर में कौन सा श्लोक आता है वो, जहाँ पे अर्जुन कहते हैं ना, नष्ट मोहा स्मृति लब्धा, नष्ट मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादात् ऋष्यसि। हाँ, मतलब न कृष्य वचनम तवा। हाँ, बीच में क्या लाइन आ रही है, एक नष्ट मोहा, तो बेसिकली यहाँ पे बता रहे हैं, है ना, इस श्लोक है, कौन सा श्लोक है, 18 पॉइंट, एक मिनट, 72, 18.72 ना, नष्टो मोहास। हाँ जी, 72 में बीच में जो लाइन थी, 73, हाँ 73 है ना। नष्ट मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादा मय उच्चता, स्थितो अस्मि गता संदेह कृष्ये वचनम तवा। तो मेरे ख्याल से इस श्लोक से हम समझ सकते हैं कि अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे कृपा मिल गई है, 18.73 जो श्लोका है, और उस कृपा के कारण क्या क्या हुआ है, मतलब क्या क्या ना चीजें हो रही हैं, जिसे पता चल रहा है कि हाँ, अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे आपकी कृपा मिल गई है, आपकी कृपा का कारण मतलब ये चीजें हो गई हैं। तो ये सिम्टम्स हम देख सकते हैं। तो जैसे क्या बता रहे हैं, नष्ट, है ना, मोहा। तो नष्ट मोहा का मतलब क्या हुआ कि मोह बेसिकली मतलब क्या, ये जो भ्रम है जिसमें हम, मतलब हमें मटेरियल जो हमारी डिजायर्स हैं बेसिकली, है ना, सिंपली कहें तो मतलब मटेरियल डिजायर्स जो है हमारी कम हो रही है, जो मोहित है, मोह हमारा है भौतिक वस्तुओं के प्रति, मोह जो है वो हमारा, है ना, कम हो रहा है, कम हुआ है। तो ये कृपा का साइन है। नष्ट मोहा
है ना, स्मृति लब्धा, है ना, स्मृति, स्मृति मतलब क्या कि हम कौन है ना, हम भगवान के दास हैं। तो भगवान, तो तो हम मतलब भगवान की सेवा, है ना, भगवान की सेवा करने की इच्छा हमारे अंदर आ रही है। हाँ, तत्प्रसादा मैं उच्चता स्थितो अस्मि। हाँ, स्थितो अस्मि की मतलब क्या कि हाँ, कि अब जो है, हाँ, मैं मतलब डाउट्स से, है ना, हट गए हैं, और क्या हो गया है, कृष्य वचनम तवा। कृष्य वचन तवा, तो आपकी सेवा करने के लिए मैं अब रेडी हो गया हूँ, मतलब आपकी सेवा करने की अपॉर्चुनिटी मुझे मिल गई है। तो मतलब मोटा मोटा क्या कि नष्ट मोहा, मतलब क्या, मटेरियल डिजायर्स कम हो रही हैं, हमें नॉलेज हमारी, है ना, बढ़ रही है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, कृष्य वचनम तवा, कि हमें भगवान की सेवा करने का मौका मिल रहा है। हाँ, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमें भगवान की सेवा करने का, हाँ, मौका मिल रहा है, तो सेवा मिल रही है हमें। हाँ, तो कृष्ण की कृपा या राधे रानी की कृपा का मतलब क्या हुआ कि हमें भगवान की और मतलब भक्तों की सेवा करने का मौका मिल रहा है, अगर कोई सेवा हमारे पास आ रही है। हाँ, गुरु परंपरा, कृष्णा से गुरु परंपरा के द्वारा हमारे पास कोई सेवा आ रही है करने के लिए, और उस सेवा को करने की मतलब हमारे अंदर फेवरेबल भाव है, उसको हम सीरियसली ले पा रहे हैं, और उसके लिए हम प्रयास कर पा रहे हैं। हाँ, और फिर वो सेवा अगर कंप्लीट भी हो पा रही है, तो सबसे पहली तो यही है कि सेवा आ रही है हमें, तो मतलब अगर हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या कि अगर कृपा मिल रही है, मतलब क्या कि हमें सेवा आ रही है हमारे पास। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर हमारी सेवा बढ़ रही है या हमारी सेवा घट रही है ना। तो जैसे कंपनी में होता है ना, ये होता है ना कि मतलब प्रमोशन हो रही है हमारी। हाँ, तो कृपा का मतलब क्या हुआ कि हमारी प्रमोशन हो रही है, तो प्रमोशन का मतलब क्या कि हमारी सेवा जो है वो और बढ़ रही है, और रिस्पॉन्सिबल सेवा हमें मिल रही है, सेवा में हमारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जा रही है। इसका मतलब हम और ज्यादा भगवान को हमारे ऊपर ट्रस्ट आता जा रहा है ना। और तो कृपा का हमारे लिए बेसिकली मतलब क्या हुआ कि, है ना, हमारे लिए सेवा सेवा के मौके बढ़ते जा रहे हैं, और सेवा हमारे को मिलती जा रही है। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, है ना, मर्सी। और फिर हम उस सेवा में उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं अच्छे पॉजिटिव भाव से, और उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, है ना, और फिर उसको हम, है ना, पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, और वो पूरा होती नहीं, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि सेवा हमें मिल रही है, कृष्य वचनम तवा। Now I'm prepared to act according to your instructions. तो ये है तत्ते अनुकंपा। हाँ, तो जीवेता, ये तो जीवेता मतलब क्या कि हम जो है इस प्रकार से भगवान की ग्लोरिफिकेशन में और सेवा में जो है वो लगे रहें। मुक्ति पदेशो दया भक। हाँ, तो इस प्रकार से लगे रहेंगे तो हमें जो है वो, है ना, तो ये तीन चीजें, सूक्ष्म क्षमानो, हाँ, और आत्म तभी मतलब टॉलरेंस, और उसके साथ साथ हम मतलब ना भगवान के ग्लोरिफिकेशन में लगे रहें, संकीर्तन में, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, प्रीचिंग में, ना, है ना, चैंटिंग में। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तो इस प्रकार से हम जीवित रहेंगे, भक्ति में जीवित रहेंगे। और जब इस प्रकार से हम जीवित रहेंगे तो मुक्ति पदेशो दया भक, तो जिस प्रकार से बेटा अपने पिता का उत्तराधिकारी बन जाता है अपनी उसकी संपत्ति का, उसी प्रकार से हम भी उत्तराधिकारी बन जाएंगे भगवान की कृपा का। भगवान की कृपा का मतलब भगवान की सेवा का। भगवान देखेंगे ये पक्का सर्वेंट है, ये, है ना, मतलब हिल नहीं रहा, प्रॉब्लम्स में भी लगा हुआ है, तो उसको, तो फिर भगवान हमें, है ना, अपनी सेवा देंगे। तो ये चीजें यहाँ पे ब्रह्मा जी जो है ये प्रार्थना कर रहे हैं, है ना, कृष्णा से। तो ये प्रार्थना हमें भी करनी चाहिए, और इसके श्लोक के आधार पे हमें, है ना, एक्ट करने का प्रयास करना चाहिए सभी को। हाँ, और जब ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली हम सारे भक्ति में, है ना, आगे बढ़ेंगे, और भगवान के साथ हमारा संबंध जो है, रिलेशनशिप है, वो और ज्यादा, है ना, गहरा गहरा बनेगा बेसिकली। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी।
हाँ जी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे अभी आप कह रहे हैं कृपा, यानी कि हमें सेवा मिल रही है भगवान की, हाँ जी, हाँ जी। है ना, हमें सेवा मिल रही है। तो प्रभु जी जैसे 10वें अध्याय में ये श्लोक है, 16वां श्लोक है, तेषा एव अनुकंपार्थम। हाँ हाँ, मेरे को थोड़ा संस्कृत नहीं आती। हाँ जी। व्युत्म अहसि अशेषण दिव्या ही आत्म विभूत्य या भी विभूति भा लोकान इमाम त्वम व्याप्य तिष्ठ से। मतलब मैं इसका हिंदी में बताती हूँ। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताइए जिनके द्वारा आप इन समस्त लोगों में व्याप्त। तो प्रभु जी इसमें भी जैसे कृपा का जो वर्ड आया, तो फिर इसका कृपा का क्या होगा? जैसे आपने कहा कि हम कृपा जो पा रहे हैं वो सेवा है, सेवा के भाव से हमें करना है कि भगवान हमें अपनी कृपा से हमें सेवा दे रहे हैं। तो इसमें फिर अर्जुन क्या मांग रहे हैं? मतलब प्रभु जी भगवान से कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताइए जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। यहाँ तो ये प्रार्थना के रूप में कह रहे हैं, जैसे हम किसी से मतलब प्लीज, प्लीज की सेंस में कहते हैं ना, प्लीज कृपा। यहाँ पे वो दूसरे दूसरे रूप में यूज हुआ है, मतलब इस रूप में नहीं यूज हुआ है। तो ये तो कई जगह पे कहते हैं आप कृपा करके अपना विश्व रूप मुझे दिखाइए, आप कृपा करके। तो ये कृपा दूसरे रूप में है, जिससे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कुछ, है ना, व्यक्ति से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये उस सेंस हाँ में जी, है ना। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। तो ये हम सबके लिए चैलेंज है, लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं ब्रह्मा जी, हाँ, एव आत्मा भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम। तो तो ये भौतिक संसार में जब तक है तो ये प्रॉब्लम्स जो है हमेशा चलेंगी। इवन भक्तों के साथ भी ये दुखाल्यम शाश्वतम बना ही रहेगा, है ना। लेकिन लेकिन ये है कि है ना, तो हमें उन प्रॉब्लम्स के बीच में भी, है ना, क्या है कि भगवान के ऊपर विश्वास बनाए रखना है और भक्ति को करते रहना है। तो हम देखेंगे कि, है ना, अल्टीमेटली हम है ना, भगवान से हमारा जो कनेक्शन है वो हम देखेंगे कि हम भक्ति में हमने कुछ नया सीखा, या और हमारा कुछ किसी न किसी मटेरियल चीज के प्रति, जिसके प्रति हम ज्यादा कुछ अटैच थे, वो अटैचमेंट हमारी जो है वो कम हो जाएगी। हम उस कुछ ना कुछ लेसन हम जरूर सीखेंगे उससे, है ना, ये चीज है। तो कोई तो जस्ट 2 मिनट में हम समराइज करना चाहेंगे। तो कुछ एक एक पॉइंट शेयर कर सकते हैं, कुछ भी पूरे सेशन में से आज कोई भी पॉइंट जो आपको याद रहा है अभी तक, या आपको लगा कि हाँ यूजफुल हो सकता है, जो इंस्पायरिंग लगा हो, तो कुछ भी एक एक पॉइंट शेयर कर सकते हैं सारे वक्त। मे बी आई कैन शुरू कर सकते हैं। आशा माता जी, आप कुछ बताएंगे? एक पॉइंट बस आधे मिनट में बताना है, कोई भी एक पॉइंट क्लास से आज। अश्विन बालाजी प्रभु। हाँ अश्विन, हाँ आशा माता जी, हाँ जी बताइए। बस यही है कि भाई हमें भगवान की कृपा जो मिलती है, मतलब उस चीज को हम पहचाने। क्या भाई सुख दुख भी आते रहते हैं, मतलब कभी तो हमें महसूस होता है कि हाँ आज अच्छा हुआ, तो हमें लगता है कि हाँ भगवान जी की कृपा है। भाई इसी तरह से देखा जा सकता है मतलब। हाँ, जैसे आपके साथ था ना, आपके घर में अब वो कुछ भी एक मतलब प्रॉब्लम बुरा हो गई तो थी, उसे हम आपके घर में अच्छी चोरी हो गई थी। हाँ, हाँ जी, हाँ बाबू जी। तो उसे अब इसको देखने के दो नजरिए हो सकते हैं, है ना, तो एक ये भी तो देख सकते हैं कि मतलब भगवान की कृपा, ये जो आज ये हुआ अच्छे के लिए हुआ, हम इस चीज में सोच सकते हैं ना। भाई आज चोरी हुई तो क्या पता भगवान जी ने ये करवाया और आगे हमें अच्छा सोच रखा उस बारे में, है ना। हाँ, दूसरा ये है कि हाँ हम यही, हाँ, हाँ भाई कोई आज अच्छी बात करी या जीवन में कोई अच्छा वो हुआ, भाई हमने आज ही महसूस किया ये भाई भगवान की अच्छी कृपा में आज अच्छा लग रहा है कोई चीज,
या तो ऊंचे प्रयास से, तो वो उन्हीं की कृपा से ही तो होएगा सब कुछ, हम तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। हाँ जी, अश्विन बालाजी प्रभु। नमस्कार प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आपको एनी वन पॉइंट आप कुछ पूछ सकते हैं? प्रभु जी, मुझे आपने जो अभी लिया उस क्लास, उसमें एक चीज पॉइंट मुझे बहुत अच्छी लगी, जिसमें कि आजकल हम देख सकते हैं जनरेशन वो मटेरियलिस्टिक लाइफ को लेके फोकस करती है, कि उन्हें लगता है उन्हें सब चाहिए, पैसा चाहिए, फेम चाहिए, सब। बट आपका एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसमें ये कहा गया था कि हमें भगवान ने हमारे लिए डिसाइड कर रखा है, हम जो कर्म करेंगे उसके लिए भगवान हमें जरूर अप्रिशिएट करेंगे, और सब कुछ भगवान ही हमें देते हैं, हम कुछ डिसाइड नहीं कर सकते। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमें अच्छी चीजें भी मिलेंगी लाइफ में। तो मटेरियलिस्टिक लाइफ के पीछे भागना एंड इसके लिए हमें भगवान से खुद को दूर रखना, ये चीज है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें भगवान की आराधना रोज करना चाहिए, जिससे कि ये सब जो नेगेटिविटीज हैं लाइफ में वो ठीक है बाबू जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भगवान सिंह प्रभु, कुछ पॉइंट, एक पॉइंट कुछ भी? दीपक प्रभु। हाँ भगवान सिंह प्रभु। हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी कि हमें भगवान की सेवा करते रहना चाहिए, जिससे हमारे को भगवान की कृपा मिलती रहे। और घबराना नहीं चाहिए। जी ठीक है, हरे कृष्णा। हाँ जी दीपक प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हमें दृढ़ प्रतिज्ञ होकर भगवान की सेवा में रत रहना चाहिए, बिना किसी कोई बाधा या विपदा आए उससे अविचलित रहते हुए हमें भक्ति में स्थिर रहना चाहिए। और हमें ये विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हमें जरूर अपने एक पुत्र की तरह जरूर हमारी भक्ति और हमारे उसके रक्षा करेंगे। अगर हम मतलब अगर हम लगे रहेंगे, है ना, पूरा जीवन जी, तो डेफिनेटली भगवान के दया का पात्र बनेंगे। जी। ओके, वेरी गुड। ठीक है, थैंक यू जी। तो सुमिक्षमाना शब्द का, और नेक्स्ट कौन? शशि मोहन प्रभु, है ना। सुमिक्षमाना शब्द का हमने कुछ चर्चा की थी, क्या उसका क्या मतलब हुआ है यहाँ पे? सुमिक्षमाना का मतलब? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। रोज भक्ति के बारे में सुनना, जिससे कि हमारी जो भगवान के प्रति जो हमारी इच्छाएं है ना, तो वो जागृत होंगी, और बार बार हम सुनेंगे तो हम उतने ही स्ट्रांग होते जाएंगे, और हम डगमगाएंगे नहीं, और भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे। हाँ। और थोड़ा सा प्रिसाइज था, समीक्षा मतलब अच्छे से समीक्षा करना। समीक्षा मतलब कि अच्छे से समझना भगवान को, है ना, अच्छे से समझना। हाँ, अंडरस्टैंडिंग प्रभु जी, जो भी हाँ, अंडरस्टैंड करना भगवान को, भगवान जो भी हम को, करें, शक्तियों को, भगवान की महानता को, है ना, ऐसे नहीं बस भावुक जो भी चीजें करें उनको समझने की कोशिश प्रयास करें। ऐसे नहीं कि जो कहा है ब्लाइंड फेथ, मतलब ऐसे अपने आप को उसको खुद से रिसर्च भी करना पड़ेगा उस पर। हाँ, हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कितनी अच्छी तरीके से आपको, जितना हम अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट करेंगे उतना ही हम उसमें प्रोग्रेस करते जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट कौन है? जगत शर्मा प्रभु। विपाकम शब्द का हमने क्या शब्द डिस्कस किया था? विपाकम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, अभी आप एक और कोई बताएगा माता जी? अभी रुक जाइए। जगत शर्मा प्रभु, आप कुछ बताना चाहिए? विपाकम शब्द का हमने क्या कुछ शब्द डिस्कस किया था विपाकम शब्द के बारे में? मनोज प्रभु, आप बताएंगे विपाकम शब्द का? भुंजान एवा आत्मकृतम विपाकम शब्द का क्या मतलब था?
कौन है नेक्स्ट? कौन है? मोनिका, मोनिका माता जी। हरे कृष्णा। मोनिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। विपाकम शब्द का क्या यहाँ पे अर्थ है, मतलब किस तरह से यूज हुआ है ये शब्द यहाँ पे? विपाकम प्रभु जी, ये मुझको अभी बट कृपा के बारे में जो अभी आपने बताया कि नहीं, कृपा के बारे में नहीं, विपाकन शब्द मतलब किस इस चर्च, मतलब क्या मतलब हुआ इसका? प्रभु जी अभी नहीं बता पाऊंगी। ओके, कौन बताएगा विपाकन शब्द क्या मतलब था यहाँ पे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी माता जी। हाँ प्रभु जी, आपने ये जब बताया था कि जो हमारे कर्म फल होते हैं, जो हमारे कर्म और जो हमारे हम जैसे भी दुष्कर्म है अच्छे कर्म है, तो हमारे कर्मों के जो फल होते हैं, आई थिंक प्रभु शायद आपने यही बताया था कि कर्मों के जो फल हैं, चाहे वो दुष्कर्म। विपाकम, पाकम मतलब पकना जैसे हो ना, पाक मैच्योर पकना, मैच्योर हो मैच्योर्ड जाएगा। फ्रूट। हाँ, पके हुए फल हमारे पके हुए कर्मों फल के जो हाँ होते जी हैं, प्रभु। है ना? तो वो भगवान जो है भक्त के प्रारब्ध वो अभी आ रहे हैं, उस प्रारब्ध पॉइंट पे भी आ रहे हैं। अभी सिर्फ विपाकम शब्द का मतलब पूछा था, ठीक है। हाँ, तो मतलब वही हमारे कर्म, प्रारब्ध कर्म प्रारब्ध जिसको हम कहेंगे, जी प्रभु जी। है ना, प्रारब्ध कर्म। अच्छा, थैंक यू माता जी। तो हाँ, तो एक भक्त के, तो हमने कुछ चर्चा की थी कि एक भक्त के केस में, है ना, जो एक भक्त है जो भक्ति के नियमों का पालन कर रहा है, दीक्षित है, तो उस केस में उसको क्या समझना चाहिए कि किस प्रकार से उसके कर्म, उसका तो उसके जो कष्ट होते हैं उसके कर्मों के कारण होते हैं, या भगवान उसको कष्ट देते हैं उसको भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए, क्या होता है? कौन है? मोनू, मोनू प्रभु। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। हाँ, दंडोत प्रणाम जी। प्रभु जी क्या आप दोबारा एक बार बताएंगे प्रभु जी, क्या आप भक्त के पूछे थे? जीवन में जो कष्ट आते हैं वो उसके कर्मों के कारण आते हैं या भगवान उसे देते हैं? अब प्रभु जी कर्मों का भी थोड़ा सा प्रभाव है। हमारा कर्म कैसे है, हम कैसे कर्म करते हैं, हमारे कर्म पे ऊपर भी डिपेंड क्लास में करता है क्या हम कर्म। बताया, क्लास में क्या बताया था? जी प्रभु जी। चर्चा, जब क्लास में चर्चा की थी इस पॉइंट के ऊपर, उसमें क्या बताया था? प्रभु जी मैं ध्यान नहीं दिया इस पे। श्लोक में कौन सा पॉइंट है? हाँ, यही वाला जो इस श्लोक सेकंड में लाइन था, एवा आत्मकृतम भुंजान एवा आत्मकृतम विपाकम, ये वाला जो पॉइंट था। आत्मकम विकाकम डन बाय हिमसेल्फ। हाँ चलो, श्लोक को छोड़ो, वैसे क्या विकाकम चर्चा का की थी हमने? क्रिएटिव रिजल्ट। हम्म शुद्ध जो शुद्धता, भक्त की जो शुद्धता होती है उसका जो रिजल्ट परिणाम आते हैं, जो हम शुद्ध भक्त हैं उसके जो परिणाम आते हैं प्रभु जी, हम्म ये प्रभु जी है। अच्छा, और कौन बताएगा? कौन है? निकिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने जो ये बताया था ना कि हम्म जैसे कि अब भक्त के प्रति मतलब भक्त के जीवन में जो भी कष्ट आते हैं वो उसके अपने कर्मों की वजह से आते हैं या भगवान उसको देते हैं, तो आपने ये बताया था कि जो भक्त के जो जीवन में जो कष्ट आते हैं वो कभी कभी इसलिए भी आते हैं कि भगवान उसको सही रास्ते पे भी लाना चाहते हैं, कभी कभी उसको अपनी भक्ति के प्रति जो है अहंकार भी हो जाता है, तो भगवान उसको सही रास्ता दिखाते हैं, थोड़ी थोड़ी उसे मतलब पनिशमेंट देके जिससे वो सुधर जाए और सही रास्ते पे चले। कभी कभी अहंकार उत्पन्न हो जाता है हाँ, और कभी कभी कष्ट का ये भी ले सकते हैं कि कभी कभी कर्मों के द्वारा भी हो सकता है। बाकी मेन तो यही था कि भगवान उसको सही रास्ते पे लाने के लिए। अभी आप लोगों को यकीन हुआ नहीं, मतलब इस चीज के ऊपर यकीन नहीं हो पा रहा है किसी को कि हाँ, कि कर्मों की वजह से कष्ट नहीं मिल रहे, भगवान दे रहे हैं, है ना? नहीं, हमने उदाहरण ये बात दिया बिल्कुल सही है भगवान की कि अगर कोई जीवन में कष्ट मिलते हैं ना हमें तो। हरे कृष्णा हाँ जी, प्रभु जी। हाँ हाँ हरे हाँ कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जो जी, भक्त के कष्ट है ना वो कर्मिक नहीं होते, वो हाँ भगवान की व्यवस्था होती है। और जो हाँ अभक्त के कर्म, भक्त हाँ अभक्त के जो कष्ट होते हैं वो कर्मों की वजह से मिलते हैं। हाँ, और ये जो फैक्ट भक्त है के ये। जो कष्ट होते हैं ना वो कर्मिक नहीं होते, वो भगवान की एक व्यवस्था होती है जो भगवान अपने हाथ में लेते हैं।
और उससे हाँ हमें शुद्ध करते हैं और हमें भक्ति प्रदान करने के लिए भगवान ये जो कष्ट आते हैं हमारे ऊपर वो इसलिए हाँ आते हैं ताकि हम भगवान को समझ पाए और हमें हाँ भगवान की भक्ति कर पाए। हरे कृष्णा माता प्रभु जी। हाँ। तो उसमें मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, मैंने एक डॉक्टर उसका एक मिनट, कौन बताया, रुक जो नहीं बताया अभी, नेक्स्ट कौन बताएगा? एग्जाम्पल जो बताया था ओम प्रकाश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी हाँ जी प्रभु जी हाँ एक बार प्रभु जी रिपीट कर दीजिए, मैं सही से सुन नहीं पाया हूँ। ये वाला जो सिद्धांत हमने डिस्कस किया था कि भगवान जो है भक्तों को कष्ट को दूर उनके उनके है ना रिएक्शंस को इस मतलब कष्ट देते हैं भगवान भक्तों को, है ना, कर्मों के द्वारा नहीं मिलता। तो इसमें हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया था। प्रभु जी जैसे आपकी कोई बात नहीं, आप अभी म्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज मैं भी ठीक। बाजार में सही से सुन नहीं पाया प्रभु जी। हाँ कोई बात नहीं, इट्स ओके, आप म्यूट कर लीजिए, कोई बात नहीं। जिसको ने पूनम पूनम माता जी आप प्रभु जी बताएंगे? रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिए। हाँ जी हाँ जी बोलिए। पूनम माता जी आप बताएंगे एग्जाम्पल जो बताया था? राकेश, हाँ पूनम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्या पूछा था प्रभु जी? हमने जो ये जो पॉइंट हम चर्चा कर रहे हैं कि भगवान भक्त को है ना प्यूरिफाई करने के लिए कष्ट देते हैं, रादर देन उस भक्त के जीवन में कष्ट कर्मों के वजह से आते हैं। तो इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल चर्चा की थी। शायद प्रभु जी मैंने नहीं सुना। नहीं सुना, कोई बात नहीं, अब आप सुन लीजिएगा। राकेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी हाँ जी प्रभु जी, डॉक्टर का एग्जाम्पल है, जिस तरह वो ठीक करने कुछ भी मतलब जैसे शल्य चिकित्सा कर देता है या दवाई देता है, इंजेक्शन लगाता है, तो उससे थोड़ा कष्ट होता है। हाँ लेकिन वो जो उन्होंने किया है वो हमें कष्ट देने के लिए नहीं है, लेकिन हमें सही करने के लिए, ठीक करने के लिए। तो इसी तरह हाँ भगवान भी हमारे साथ जब कभी हमें कष्ट देते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो हमें कष्ट देने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि वो हमें सही रास्ते पे लाने के लिए, या सही रास्ता जो हम भटक गए हैं उसको सही रास्ते पे लाने के लिए हमें ऐसा कष्ट देते हैं। वेरी गुड, थैंक यू। अब हो गया क्लियर सबको ये एग्जांपल? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो एक एक कोई और तीसरा मतलब रिद वाग वपुभिर विदधन नमस्ते। हाँ, कि हम अलग अलग किस प्रकार से भगवान का गुणगान कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए थे, रिद वाग वपुभिर, बॉडी के द्वारा, वपु के द्वारा, वाणी के द्वारा, अलग अलग कैसे भगवान का गुणगान करने में हम लगे रहें, किस प्रकार से लगे रह सकते हैं भगवान का गुणगान करने में, हम कुछ एग्जाम्पल बताएंगे। रमेश चंद्र बाबू, फिर आपने तो काफी आंसर बता दिए पहले ही। तो भगवान के गुणगान करने के कुछ एग्जाम्पल बता सकते हैं, किस तरह से हम भगवान के गुणगान कर सकते हैं। रिद्वाग वपु भीर विदधन नमस्ते। संजय कुमार प्रभु। किसने नहीं बताया? और शशि मोहन प्रभु का तो आ गया था, शशि माता जी ने बता दिया लास्ट में। याशिका माता जी। और कोई बता सकता है? माता जी, प्रभु जी, भगवान की वाणी सेवा से मतलब ये है, एक तो हमारा रूटीन का हो गया मंगला आरती करना, सारी आरती वगैरह करना, और सबसे मतलब इम्पोर्टेंस जो है कि हम जब प्रचार करते हैं तो वो भी वाणी सेवा ही हो जाती है। जब हम प्रचार कर रहे हैं, जब हम भक्त उनको बताते हैं कि भगवद गीता में ये लिखा है कि भगवान ने कहा है जो मेरे प्रचार करेगा, मेरे नाम का प्रचार करेगा, सबसे ज्यादा उनसे प्रसन्न होते हैं। तो ये भी शायद भगवान की सेवा हुई, मतलब। हाँ, तो बेसिकली भगवान का गुणगान। हाँ, तो प्रचार के द्वारा, और सबसे अच्छा गुणगान है भगवान का नाम जप,
नाम जब सबसे अच्छी प्रार्थना है। और फिर वैष्णव सॉन्ग, वैष्णव भजन गा सकते हैं। वैष्णव भजनों में भगवान का गुणगान किया गया है। हाँ यशिका माता जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ दंड प्रणाम माता जी। हाँ प्रभु जी, हम एक तो वही है कि माला करना, 16 माला रेगुलर करना, और भक्तों का संग करना, कीर्तन करना, और प्रभु जी की वो हम सुन भी सकते हैं, तो प्रभु जी वो देते हैं ना। आप जैसे जैसे इस पे डाल दोगे ऐसे हम सुन सकते हैं, और किसी और भी भक्तों के, तो ऐसे हम भगवान का वो कर सकते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से अलग तरीके से हम भगवान का गुणगान कर सकते हैं, है ना। हाँ जी। ठीक है।